हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी के छठे अध्याय से चर्चा कर रहे थे। इसका शीर्षक है उपासना के विभिन्न स्तर। इसकी प्रश्नावली पे हम चर्चा कर रहे थे। तो आगे चर्चा बढ़ाने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मंगलाचरण प्रार्थनाओं को दोहराइएगा जो आपकी स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी के प्रश्नावली सत्र से हम लोग 25 प्रश्न ऑलरेडी कर चुके हैं। हरे कृष्णा। आप में से कोई भक्त इसको बता सकते हैं कि अभी लास्ट कितने प्रश्न तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं? प्लीज हेल्प मी। हरे आई कृष्णा थिंक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद। यस माता जी। प्रभु जी 26 क्वेश्चन से होगा आज। ओके 70वें अध्याय ठीक का है। 11वां 12वां 13वां श्लोक। थैंक यू सो मच माता जी। तो प्रभु जी सत्रहवें धन्यवाद। थैंक यू। 17वें अध्याय का 11वां 12वां 13वां श्लोक निकाल लीजिए। इसको पढ़ेंगे अभी। ये श्लोक इस प्रकार है। 7वें अध्याय का 11वां श्लोक। तो इससे जो प्रश्न लेने हैं, जो प्रश्न सोल्व करने हैं, 7वें अध्याय के 11वां श्लोक 12वां और 13वें श्लोक से 5 प्रश्न सोल्व करने हैं। पहला प्रश्न है, उपासना की कौन सी विधि मनुष्य को सतोगुण में निश्चित करती है? साधारण लोग मंदिर जाने के विषय में क्या सोचते हैं? एक बार रिपीट कर रहा हूँ। उपासना की कौन सी विधि मनुष्य को सतोगुण में निश्चित करती है? साधारण लोग मंदिर जाने के विषय में क्या सोचते हैं? नेक्स्ट प्रश्न, कुछ लोग कुछ देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? 28वां प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, भौतिक लाभ बिना किसी की इच्छा के किंतु केवल परमेश्वर के निमित्त संपन्न तपस्या कौन सी तपस्या कहलाती है? तो किसी प्रकार के भौतिक लाभ की इच्छा के बिना केवल और केवल परमेश्वर के निमित्त भगवान की प्रसन्नता के लिए करी गई तपस्या कौन सी तपस्या कहलाती है? यस। 29 प्रश्न है जो कि थर्ड प्रश्न है इस श्लोक से। फोर्थ प्रश्न, रजोगुणी व्यक्ति किस प्रकार की तपस्या संपन्न करते हैं?
और तीसवा, तामसिक प्रवृत्ति में तपस्या की क्या प्रकृति है? एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इन प्रश्नों का उत्तर इन श्लोक से मिलेगा। ये श्लोक इस प्रकार है। 17वें अध्याय का 11वां श्लोक। अफला आकांक्षा भी यज्ञ विधिष्ट दिष्टो य इज्जते यष्ट्रम एवेति मना समाधाय ससात्विकः। एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ इसके बाद। अफला आकांक्षा भी अफलाकांक्षी भी यज्ञ विधि दिष्टा य इज्जते यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय सह सात्विकः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं रखते। तो इस चैप्टर में प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इस अध्याय श्रद्धा के विभाग, तो इसमें अलग अलग स्तर पे जो यज्ञ है उसके बारे में बताया जा रहा है। सात्विक यज्ञ के बारे में बताया गया है। सात्विक यज्ञ कौन से होते हैं? जो शास्त्र के आदेश अनुसार कर्तव्य समझकर किए जाते हैं, जो बिना फल के इच्छा के। तात्पर्य, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ की दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन यह सतोगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि बगल बन नहीं केवल करना मुझे यूं सीता कर माता जी पुण्य फल सीखी कर मैंने लीजिए। ले जाइए आज के दिन तो जन्माष्टमी से पहले ठंडा आ जाती रह जाई बड़ो मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए। इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। श्लोक संख्या 12। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यतः इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधिराजसम। अनुवाद तात्पर्य, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी मानो। तात्पर्य, कभी कभी स्वर्ग लोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं।
तो कोई शास्त्रों से उदाहरण बता सकते हैं इस प्रकार का यज्ञ जैसे बताया है इसमें? गर्भवश किया हो, उसका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता ना हो, किसी एक विशेष प्रयोजन से किया गया हो, ऐसा कोई यज्ञ स्मरण आ रहा है शास्त्रों में जो हमने पढ़ा हो पहले या स्मरण हो? ऐसा कोई यज्ञ किया हो जो भगवान की प्रसन्नता के लिए ना करके किसी एक विशेष उद्देश्य से किया जा रहा हो? तो बता सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, यस माता जी। अ, प्रभु जी, प्रजापति दक्ष ने जो यज्ञ कर रहे थे। यस, थैंक यू माता जी। जो दूसरी बार जो यज्ञ कर रहे थे वो उसमें उद्देश्य क्या था कि शिव जी को नहीं बुलाएंगे और उनका अपमान करेंगे, भगवान को प्रसन्न करना उद्देश्य नहीं था। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो 13वां श्लोक, विधिहीनम असृष्ट अन्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अनुवाद तात्पर्य। प्लीज जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी कह होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। 3 प्रकार के यज्ञ में बताया गया है 3 श्लोकों में, सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। तो सात्विक यज्ञ कौन से हैं? जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं और शास्त्रों के आदेश अनुसार। राजसी में जो शास्त्रों के अनुसार किए जाते हैं लेकिन कुछ ना कुछ भौतिक लाभ के लिए, कुछ विशेष प्रयोजन के लिए, इसका प्रयोजन भगवान को संतुष्ट करना नहीं है। प्लीज म्यूट कर लीजिए। और तमोगुणी यज्ञ वो यज्ञ है जो शास्त्रों के अवहेलना, शास्त्रों के निर्देश के अनुसार नहीं, मनमाने ढंग से, और वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी नहीं, और मतलब कोई शास्त्र के आदेशों का पालन नहीं, और किसी एक विशेष प्रयोजन से मतलब मनोरंजन करना या किसी और काम से किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी और अन्य ऐसे प्रयोजन से, जिससे कि मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। इस प्रकार के यज्ञ जो है वो तामसिक है। तो इन श्लोकों से जो प्रश्न है वो लेते हैं। 26वां प्रश्न है, उपासना की कौन सी विधि मनुष्य को सतुगुण में निश्चित करती है? साधारण लोग मंदिर जाने के विषय में क्या सोचते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने मंदिर या गिरजाघर जाए, इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा।
और प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। मुस्कान माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ये हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। प्रभु जी, मेरा भी सेम ही आंसर है। ठीक है, थैंक यू। जनरली लोग मंदिर जाने के विषय में यही सोचते हैं, कि मंदिर जाने का मतलब है अपनी कुछ एक लिस्ट लेके जाइए डिमांड, और उसको जाके बस लिस्ट को बता दीजिए, इस प्रकार से घंटा बजाइए और आ जाइए, ये मतलब है। सत्ताईसवां प्रश्न, कुछ लोग कुछ देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? कुछ लोग कुछ देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? कोमल सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, कुछ लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इस धन को शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। 28वां प्रश्न है, भौतिक लाभ बिना किसी भी इच्छा के किंतु परमेश्वर के निमित्त संपन्न तपस्या कौन सी तपस्या कहलाती है? एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। भौतिक लाभ बिना किसी इच्छा के, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा नहीं है, केवल एकमात्र परमेश्वर के निमित्त संपन्न तपस्या कौन सी तपस्या कहलाती है? शशि माता जी। शशि माता जी। हरे कृष्ण, आवाज नहीं आ हरे रही मैम। कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, यस माता जी। भौतिक लाभ बिना किसी की इच्छा के किंतु केवल परमेश्वर की निमित्त संपन्न तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो सब कोई उदाहरण के साथ बता सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ, डायरेक्टली एडमिट करके बता सकते हैं एग्जाम्पल ऐसी तपस्या का कोई एक उदाहरण? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ऐसी तपस्या प्रहलाद महाराज ने की थी। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो देखा जाए तो न केवल सात्विक, वो दिव्य सतोगुण, तीन गुणों से भी ऊपर दिव्य शुद्ध सतोगुण में। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, रजोगुणी व्यक्ति किस प्रकार की तपस्या करते हैं? रजोगुणी व्यक्ति किस प्रकार की तपस्या करते हैं? कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसा कृत्रिम आयोजन राशि माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये कहाँ से बोला माता जी आपने? कहाँ से पढ़ा है आपने, कौन से श्लोक से?
हरे कृष्णा। एक बार में कलावती माता जी आप सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। माता जी जी, कहाँ से पढ़ा आपने ये अभी? 17वें अध्याय का 19वां श्लोक। 19वें श्लोक से पढ़ा है आपने? अच्छा अच्छा जी अच्छा, जी ओके, जी। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न। तामसिक प्रवृत्ति में तपस्या की क्या प्रकृति है? तामसिक प्रवृत्ति में तपस्या की क्या प्रकृति है? एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण के साथ बनाना है तमोगुणी तपस्या का। मोहिनी मोहन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अ, माता जी। प्रभु जी, तामसी तपस्या तो केवल इस इच्छा इच्छा से होती है कि वो केवल अपनी भौतिक इच्छा पूरी करे और अपने आप को ही सबसे श्रेष्ठ माने, और भगवान के बताए हुए निर्देशों के बिल्कुल विपरीत होती है। ऐसी तपस्या तामसिक तपस्या कहलाती है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हिरण्यकशिपु, रावण इत्यादि। हरे कृष्ण ओके, प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है। मानव समाज के कल्याण के लिए करके अपनी निरंतर के लिए और मानव समाज के विध्वंस के लिए की जाती है। ठीक है, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अ, माता जी। प्रभु जी, माता जी ने वैसे तो सही कहा है, लेकिन अगर आप पूरा माने श्लोक से ही बोले तो वैसे बोलूं, श्लोक में पूरा जैसे हाँ, यस एक्सप्लेन किया। यस। हाँ जी, बताइए। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। जैसे कि हिरण्यकश्यप जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने ब्रह्मा जी से ऐसे ही वस्तुएं मांगी थी। अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु सो जी, मच। 19वां श्लोक से है, और लेकिन प्रभु जी मैंने मिस्टेक किया, पहला वाला 18वें श्लोक से था जो मैंने आंसर दिया था ओके, रजोगुणी लोगों में। ठीक, ठीक है जी माता जी। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। जी। 19वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण के साथ बता रहे हैं कि तमोगुणी तपस्याएं क्या है। ठीक है, साधारण शब्दों में इसको समझा जाए तो सीधा ये समाज के दूसरों के विध्वंस के लिए ऐसी कोई तपस्या की जाती है जिसका उद्देश्य क्या है? विध्वंस करना। ये तामसिक तपस्याएं हैं। और जब अपने डिजायर के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, इसमें किसी का विध्वंस नहीं है, ये राजसिक। और जो केवल एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए है वो शुद्ध सतोगुण में। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न समाप्त होते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है यहाँ पे पूरा होता है, समाप्त होता है। थैंक यू। तो ये जो छठा चैप्टर है उपासना के विभिन्न स्तर, ये इस प्रश्न के साथ समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, आप सब धन्यवाद। यहीं पे इसको विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। हरि बोल, प्रेमानंद। हरि हरि।